हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं क्लास। कुछ बिजी होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। चलिए आज देख लेते हैं हम कहाँ तक सीरीज चला था। हमारा सार संग्रह का पार्ट 5 देख रहे थे हम, विश्व के भूगोल का। ठीक है, तो विश्व के भूगोल का पार्ट 5, इसमें हम देखेंगे पठारों के बारे में, घास मैदानों के बारे में, घाटियों के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। इधर तो बाकी सब पढ़ चुके हैं। और ये रहा हमारा पर्वत श्रेणियाँ, तो हम पढ़ चुके हैं। पर्वत श्रेणियाँ हो गया, शुष्क घास के मैदान हो गया। आज पढ़ेंगे शुष्क घास के मैदान, पर्वत एवं घाटियाँ। ठीक है, 2 चैप्टर आज क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब जहाँ बारिश होगा यानी 25 सेंटीमीटर 9 के बराबर होता है, तो जहाँ बारिश होगा यानी वो तो सही जो ज़मीन होगा वो भी लगभग मरुस्थल में बदल जाएगा। तो जो मरुस्थलीय भूमि होती है वहाँ लगभग जो बारिश होती है लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर के एग्ज़ाम में। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, कौन है? तो ये है सहारा मरुस्थल। कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अगला है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल, जो भारत में है। यानी है इलाका मरुस्थल, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। चलो आगे देखते हैं। तकला माकन मरुस्थल किस देश में है? तो ये सिक्यांग प्रांत में। सिक्यांग प्रांत कहाँ पर है? तो चाइना में। तो तकला माकन मरुस्थल चाइना में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में है, काफ़ी बार पूछा गया है। सेरिस मरुस्थल कहाँ स्थित है? मिस्र में है। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो हमारे भारत में है। इंसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया गया है? तो ये पवन प्रक्रम द्वारा किया गया है, इंसेल वर्ग का निर्माण। आगे देखते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र ये हो जाता है अटकामा। अटकामा जो है पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है, और ये लगभग सहारा के आसपास पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे अधिक शुष्क है। अगला है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो यूएसए और मैक्सिको में है। यूएसए और मैक्सिको में स्थित है सोनोरन मरुस्थल। ऊपर में यूएसए और नीचे में मैक्सिको है, तो बिल्कुल बॉर्डर पर जो यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है ये सोनोरन मरुस्थल। ठीक है, इसलिए ये दोनों जगह मैक्सिको में भी है और अमेरिका में भी है। अगला है पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का। अगला है नागफनी किस बायोम की प्रमुख प्रजाति है? तो जो नागफनी है ये मरुस्थलीय बायोम का है। नागफनी आप लोग देखे होंगे, पत्ते जैसा होता है, उसके ऊपर ढेर सारे कांटे होते हैं, इसे नागफनी कहा जाता है। आप लोग को एक फिगर दिखाते हैं, आपको शायद पता चल जाए। कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें ऐसे कांटे निकले हुए होते हैं, हरे कलर का पत्ता होता है और इस तरह के कांटे होते हैं, तो ये है नागफनी के कांटे। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम लोग मरुस्थलीय बायोम में ही देख सकते हैं। तो नागफनी किस बायोम में उपस्थित है? बायोम कहने का मतलब है किस वायुमंडलीय में है। अगला है घास व भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। यानी देखा जाए तो मीडियम, जो मीडियम इलाका होता है जहाँ वर्षा न तो अधिक होती है और न ही कम होती है, ऐसे इलाकों में घास की भूमियाँ पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व के मरुस्थलीय व उनकी अवस्थिति। यदि यहाँ देखा जाए सहारा, तो सहारा कहाँ पर है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला है सिम्पसन, गिबटन, स्टुअर्ट
और स्टोनी ग्रेट, विक्टोरिया सैंडी, ग्रेट सैंडी, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है नाफूद है, हमद है, रब अल खाली है, ये सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। सोनोडल मरुस्थल ये यूएसए मैक्सिको में है, पीछे देख चुके थे। नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में है। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है। यानी देखा जाए तो पंजाब के कुछ प्रांत और गुजरात और राजस्थान के कुछ राज्यों से होते हुए और भारत और पाकिस्तान के कुछ राज्यों के मिलता हुआ थार मरुस्थल है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। काजिनकुम उज्बेकिस्तान है। दस्त लूट ये पूर्वी ईरान में पड़ता है। दस्त कबीर तो ये दक्षिणी ईरान में पड़ता है। पूर्वी ईरान में देख लिए दस्त लूट और दस्त कबीर ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी ईरान में है। अगला है मोजेब या मोहाजे एस और सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंचुएरा कहाँ पड़ता है, पेरू में है। पेरू कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना भी मरुस्थल में है। आप लोग यदि वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो ऊपर में ये रहा हमारा ब्राज़ील का लोकेशन और ये जो पास में दिख रहा है ये है पेरू का लोकेशन और ब्राज़ील के जस्ट नीचे जो इधर साइड आप देखते हैं यहाँ पर अर्जेंटीना पाया जाता है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है पेंटागोनिया घास के मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल स्थलमंडल के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्य उपोष्ण एवं उच्च वायु दाब क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी उपोष्ण जहाँ हल्के से गर्मी हो और हल्का ठंडी हो और उच्च दाब वाला क्षेत्र हो, ऐसे जगह में मरुस्थल और स्थलखंड पाए जाते हैं। चलिए आगे यदि घास के मैदान हम देख लेते हैं तो ये ऊपर कुछ कटा हुआ है जो बताते हैं, ये पुस्ताज लिखा हुआ है और ऊपर में जो दिख रहा है तो ये पुस्ताज कहाँ पर है, तो ये है हंगरी। लाइए उसी स्लाइड में देख लेते हैं पुस्ताज, हाँ ये रहा। विश्व के घास के मरुस्थल यदि देखें तो स्टेपिज कहाँ पर है, तो मध्य एशिया यूरोप में पड़ता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज हंगरी में है। पंपास ब्राज़ील अर्जेंटीना में है। और कैंटरबरी ये भी पूछा गया बहुत बार। पंपास, कैंटरबरी और पुस्ताज लगभग सभी घास के मैदान पूछे गए हैं। तो कैंटरबरी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। अगला देखते हैं प्रेरी कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। डाउन्स कहाँ पर पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऊपर जो घास के मैदान देखे थे उपोष्ण कटिबंधीय था। उष्ण में देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय में लानोस है वेनेजुएला में, कंपोस है ब्राज़ील में, सवाना है अफ्रीका में। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया के किस नाम से जानते हैं। यूरेशिया के किस नाम से जानते हैं, स्टेपिज के नाम से। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, अफ्रीका में है। सवाना बायोम के जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। जितने भी सवाना बायोम के आते हैं सारे उष्ण कटिबंधीय। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सवाना जो जंगल है वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट रह जाएगा पठार। इसको इसी में रखते हैं, पठार को अगले वीडियो में डाल देंगे। अब है घाटियाँ एवं पठार। घाटियाँ एवं पठार। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तट से यदि देखते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, तो ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत के पठार को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। स्वायत्त घाटी स्वेट वैली और गिलगिट वैली पाकिस्तान की प्रमुख घाटियाँ हैं। यहीं पर अक्सर युद्ध हुआ करते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में।
देखिए एक पॉइंट बता देते हैं, ग्रेट नाम से जितने भी चीज़ें हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसी हो जाता है या ग्रेट मरुस्थल हो जाता है, ये ग्रेट नाम से जितने भी होता है एक प्रकार से आप ट्रिक भी याद कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। आगे है बृहद बेसिन। ग्रेट बेसिन कहाँ पर पाया गया है? यूएसए में पाया गया है ग्रेट बेसिन। नेक्स्ट है मृत घाटी, किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, यानी अत्यधिक गर्मी होने के कारण, गर्म होने के कारण डेड वैली प्रसिद्ध है। अगला पंजशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी ब्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला है टेलर घाटी। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ अवस्थित है यूगोस्लाविया में। चंतल और वालफेक्स घाटी ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पठार। प्रमुख पठार कौन कौन है? पामीर का पठार कहाँ पर पड़ता है? तो चीन तिब्बत में। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया का पठार तुर्की में। सान पठार म्यांमार में। मध्य साइबेरिया पठार रूस में। अगला है सान पठार म्यांमार में। मध्य साइबेरिया पठार रूस में। लीबियाई पठार लीबिया मिस्र में। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। पीडमॉन्ट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में। गुयाना पठार वेनेजुएला गुयाना सूरिनाम फ्रेंच गुयाना में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में है। पोतवार पठार पाकिस्तान में है। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप है। अलास्का या यूकॉन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया का माइनर तुर्की। लॉरेशिया पठार कनाडा। तकलामकान चीन। मालवा चठार भारत। ये तकलामकान आप लोग देखे होंगे, पीछे मरुस्थल भी था, तो चीन में दोनों है, मरुस्थल भी है पठार भी है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले की खान भी ऑस्ट्रेलिया में है। अदाकामा पठार ये नाइजीरिया में है। लोयस पठार चीन में है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं चुंबक घाटी। चुंबक घाटी से भारत भूटान, चुंबक घाटी से भारत भूटान और चीन 3 देशों की सीमाएं स्पर्श करती है चुंबक घाटी। चलिए, तो आप लोग कोई बता सकते हैं चुंबक घाटी क्या होता है? चुंबक घाटी आप लोग कभी कभी यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियो ऐसा कि ढलान पर तो गाड़ियाँ आसानी से ढल जाती है, लेकिन ये चुंबक घाटी ऐसा है जहाँ पर ट्रक जाकर अपना इंजन बंद कर देती है तो ट्रक पहाड़ पर अपने आप चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको चुंबक घाटी नाम दिया गया। अगला देख लेते हैं विश्व के प्रमुख घाटियाँ कौन कौन से हैं। विश्व के प्रमुख घाटियाँ, इसमें देख लेते हैं सबसे पहला घाटी कौन है? नुब्रा घाटी, हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना यहीं पर अपना डेरा डाले रहती है। अगला है 10 चोटियों की घाटी, कनाडा है। रोम्सडेटन घाटी नॉर्वे में है। रॉटमब्रुनेस घाटी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है रोटरडेम घाटी नॉर्वे में है। लॉटरब्रुनेस घाटी स्विट्जरलैंड। अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश। खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। गीजर की घाटी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ के पानी, इस घाटी का पानी काफ़ी गर्म होता है। दामोदर घाटी, तो ये पश्चिम बंगाल जो भारत है, दामोदर नदी के पास है। और लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत में है। हुंजा घाटी पाकिस्तान। वैडलेला लूना घाटी चिली। नीलम घाटी पाकिस्तान। बड़ाक घाटी भारत। ओलंपियाड घाटी कैलिफोर्निया। चितवन घाटी नेपाल। चुंबी घाटी चीन भारत भूटान। दून घाटी भारत। ठीक है, तो ये सारे देख लिए घाटियाँ, और ये हमने देख लिया कुछ पठार। ठीक है, घाटियाँ और पठार, इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे आप लोग। चलिए, अब अगले में रह जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा।